अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। महमूद साहब का भांजा उस्मान जो कि बदकिस्मती से ऐना का मंगेतर भी होता है, एक शक्की मिजाज, हासिद और झूठा शख्स होता है। हालांकि अभी इसकी शादी नहीं हुई मगर फिर भी वो ऐना पे पूरा हक जताता रहता है और हर वक्त इस पे शक करता है। और उस्मान की इन्हीं आदतों की वजह से ऐना, उमायमा और इनकी अम्मी आबदा खातून को उस्मान सख्त नापसंद होता है। और आबदा तो अपने शोहर महमूद साहब से दबे लफ्ज़ों में कई बार इस रिश्ते की मुखालफत भी कर चुकी हैं, मगर महमूद साहब कानों के कच्चे और अपनी बहन और भांजे की बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं अपनी बीवी के मुकाबले में। इसीलिए अब उस्मान अपनी माँ को आबदा के बारे में झूठ बोलकर इन्हें मजबूर करेगा कि वो महमूद साहब से बात करें ताकि वो जल्द अज जल्द ऐना और उस्मान की शादी करवा दे, क्योंकि आबदा इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है और वो नहीं चाहती कि उस्मान की शादी ऐना से हो। इसलिए उस्मान की शादी ऐना से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो उस्मान अपनी जान ले लेगा, क्योंकि वो ऐना को बहुत पसंद करता है। और उस्मान की अम्मी अपने भाई महमूद को अपने घर बुलवाकर आबदा के ख़िलाफ़ इनके कान भरती हैं और बजाय आबदा से बात करने और सच झूठ की जांच करने के अचानक ही ऐना और उस्मान की शादी की तारीख तय कर देते हैं। तो आबदा परेशान हो जाती हैं और ऐना के एग्ज़ाम से पहले ही अचानक शादी करवाने की वजह अपने शौहर से पूछती हैं। तो महमूद साहब इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते, बल्कि उस्मान की झूठी बातों पे यकीन करते हुए उल्टा आबदा पे नाराज़ होते हैं और साफ लफ्ज़ों में हुक्म जारी कर देते हैं कि ऐना की शादी होगी तो उस्मान के साथ ही होगी, चाहे तुम इनकार करो या तुम्हारी बेटी। और ये बातें सुनकर ऐना और उमायमा के साथ साथ उनकी अम्मी भी बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने बाप का फैसला सुनकर ऐना की तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि उस्मान से वो किसी सूरत भी शादी नहीं करना चाहती और इसकी जान पे बन आएगी अपने बाप का फैसला सुनकर। और आबदा बेगम भी बहुत गुस्से में होंगी, क्योंकि उस्मान और उनकी अम्मी ने जो झूठा इल्ज़ाम लगाकर महमूद साहब से इनकी तजलील करवाई है वो उसे भूल नहीं पा रही होंगी। और फिर जब उस्मान की अम्मी उस्मान की शादी की तारीख लेने आएंगी उस्मान के साथ, तो भाई को चूंकि वो तो पहले ही शीशे में उतार चुकी हैं, वैसे ही रस्मन जब वो आबदा से पूछेंगी कि ऐना को लेकर मेरे दिल में 100 अरमान है, मैं सब पूरे करना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? तो आबदा बेगम जो कि उस्मान के झूठ की वजह से अपने शोहर से हुई अपनी तजलील को भूल नहीं पा रही होती, वो कहेंगी कि मुझे है एतराज़। और फिर वो अपने शोहर को मुखातिब करते हुए कहेंगी कि क्यों ना महमूद साहब इस बात की वजाहत कर ली जाए जिसकी वजह से आपने रात को मेरी इतनी तजलील की। मगर उस्मान यहाँ भी बड़ी चालाकी से बातों को घुमा फिराकर सारा इल्ज़ाम आबदा बेगम पे लगा देगा और ख़ुद मासूम बन जाएगा। और फिर तो महमूद साहब को मज़ीद गुस्सा आएगा और वो भी अपनी बीवी आबदा की मज़ीद तजलील करेंगे और अपनी बीवी को डांटते हुए कहेंगे कि ये रिश्ता मैंने खुद तय किया है और अब इस रिश्ते को मैं खुद ही पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। वो उस्मान और ऐना की शादी की तारीख पक्की कर देंगे और उस्मान को गले लगाकर प्यार करेंगे। और उस्मान अपनी इस कामयाबी पे महमूद साहब के गले लगकर बहुत खुश होगा और आबदा बेगम की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराएगा। महमूद साहब के इस तरह ऐना की शादी के मामले में जल्दबाजी और आबदा की राय को नज़रअंदाज करने पर आबदा बेगम बहुत सीखपा होंगी। ऐना और अमायमा भी बहुत परेशान होगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उस्मान जैसे कमज़ोर, झूठे और मकार शख्स के साथ ऐना की शादी हो। इसलिए ऐना को उस्मान के चुंगल से बचाने के लिए अब आबदा बेगम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो मजबूरन खुद ही रज़ा को फ़ोन करेंगी और इससे कहेंगी कि मेरी ऐना को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, इसलिए जल्दी से अपने वालिदैन के साथ आ जाओ। तो रज़ा इनसे वादा करते हुए कहेगा कि ऐना सिर्फ मेरी है, इसमें इसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। फिर वो आबदा बेगम से वादा करेगा कि मैं पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ ऐना को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और बहुत जल्द अपने वालिदैन के साथ आपके घर आऊँगा ऐना के रिश्ते के लिए। और फिर जब रज़ा अपने वालिद से ऐना का रिश्ता लेने के लिए उसके घर जाने को कहेगा, तो रज़ा की बात सुनकर रज़ा के वालिद आग बबूला हो जाएंगे रज़ा की इस फरमाइश पे, क्योंकि उनको तो रज़ा के इस नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से पहले ही उनसे बहुत शिकायतें होती हैं। और अब अपने बाप के इनकार पर रज़ा भी गुस्से में आकर अपना घर छोड़ जाएगा। और जब शाहज़े को पता चलेगा कि रज़ा नाराज़ होकर घर छोड़ के कहीं चला गया है, तो वो फ़ौरन हमदान के पास जाकर उससे बताएगी कि रज़ा अपने कमरे में नहीं है, मुझे लगता है कि वो घर छोड़कर कहीं चला गया है। और फिर हमेशा की तरह हमदान रज़ा को ढूंढने, समझाने और उसको घर वापस लाने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।